जय माता की भक्तजनों, नवरात्रि के 8वें दिन यानी दुर्गा अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा का विधान है। राजा हिमावन के घर बेटी के रूप में जन्मी छोटी पार्वती ने बालपन से ही शिव को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। इस तपस्या के बाद शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। कड़ी तपस्या के ताप से माता महागौरी का शरीर काला हो गया और उस पर धूल मिट्टी जम गई। शिव ने उन्हें गंगा जल से नहलाया, तब माँ का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमय हो गया। माँ तभी से महागौरी के नाम से जानी जाती है। महागौरी माता की कथा। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्ण गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। जिनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, जिसकी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ गौरी का पूजन अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। महागौरी माता की पूजा की विधि। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में माँ गौरी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र को बिछाकर उस पर माँ गौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें। माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली है। हाथ में सफेद पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके पश्चात देवी माँ की आरती उतारें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर तथा 10 साल से अधिक न हो। कन्याओं को दक्षिणा देने के पश्चात उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें।